हेलो बच्चों, आप मेरे साथ मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, यहाँ पर हमें फिगर दिया गया बच्चों और इसके अकॉर्डिंग हमें इन क्वेश्चंस के लिए देना है आंसर। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल बच्चों वो एंगल होता है जो कि 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल होता है। ठीक है, तो यहां देखिए ए से स्टार्ट होकर के एक एंगल ए ओ और डी बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह से उसके अपोजिट साइड में एक एंगल बना हुआ है बी ओ सी। तो ए ओ डी और बी ओ सी ये दोनों हमारे ऑब्ट्यूज एंगल हैं और एक दूसरे के अपोजिट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी। एंगल ए ओ डी और बी ओ सी एक दूसरे के ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल है बच्चों। ठीक है, ऑब्ट्यूज का मतलब वो होता है जो कि 90 डिग्री से बड़ा एंगल फॉर्म कर रहे हो। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आप देख सकते हैं बच्चों कि हमारा जो ई ओ और ए है, ई ओ और ए है और दूसरी तरफ ए ओ और बी है। इन दोनों के बीच की लाइन हमारी ए हो जाएगी बच्चों और दोनों का वर्टेक्स जो है वो ओ हो जाएगा, ई ओ ए और ए ओ बी। ठीक है, तो ये जो ए है ये दोनं के लिए क्या हो गई, कॉमन लाइन हो गई और दोनों का वर्टेक्स सेम तो है ही। हमारा आंसर हो जाएगा एंगल ई ओ ए एंड एंगल ए ओ बी। ठीक है, इसे आप जरूरी नहीं बच्चों कि जो एंगल मैंने बनाया आप वही बनाएं, आप एंगल ई ओ डी और डी ओ सी भी बना सकते हैं। इसमें भी डी जो है इस दोनों के लिए कॉमन है और वर्टेक्स सेम है, तो एक एंगल ये भी बन सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमें थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा गया बच्चों इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है बच्चों जो कि 180 डिग्री फॉर्म करता है दो एंगल को मिलाने के बाद, और यहां हमें कह रहा है कि इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दो इक्वल एंगल। तो 180 डिग्री को पूरा करने के लिए 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री के दो एंगल हमें यहां पर ढूंढने होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल यहां पर कहा गया है। तो देखिए बी से ओ और ओ से ई हमारा जो बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन बनती है वो 90 डिग्री की बनती है। ठीक है, तो बी ओ ई एक तो ये एंगल हो गया हमारा एंगल बी ओ ई, और दूसरा एंगल अगर हम देखें तो एंगल डी ओ ई, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, एंगल डी ओ ई। इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो ये दोनों ही 90 डिग्री के एंगल हैं, बी ओ और ई। ये आपका 90 डिग्री बना, इस तरफ से भी देखेंगे डी ओ ई, ये भी 90 डिग्री बना। तो दोनों इक्वल 90 डिग्री के एंगल है और दोनों को मिलाने पर हमारा क्या बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। मतलब इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल यहां पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। हमारा नेक्स्ट वन दिया गया बच्चों अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहां पर इक्वल था, अब यहां पर अनइक्वल पूछा गया है। तो अनइक्वल में आप क्या दे सकते हैं, ए ओ बी दे दीजिए, एक छोटा सा एंगल बना दीजिए, और एक ए ओ डी बना दीजिए जो कि एक बड़ा एंगल हो जाएगा। और दूसरा अगर आप बनाना चाहेंगे ई ओ सी और ई ओ ए को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर जो एंगल बनाते हैं वो बनाते हैं ई ओ सी को एंड ई ओ ए को। देखिए ई ओ सी और ई ओ ए, तो ये लाइन बिल्कुल ए से सी तक की बिल्कुल सीधी बन जाएगी। ठीक है, जब ये सीधी लाइन बन जाएगी तो ये हमारा एक सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 डिग्री का एंगल फाइंड कर देगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट वन एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो ऐसे एंगल जो कि लीनियर पेयर नहीं बना रहे हो और एडजेसेंट एंगल हो। तो एडजेसेंट एंगल मैंने आपको बताया बच्चों कि उनके लिए एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और एक बीच का जो उनका लाइन है वो दोनों के लिए कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखिए एक तो हमारा बन जाएगा ए ओ बी, ठीक है, और दूसरा ए ओ ई। तो ये दोनों एंगल ए ओ बी और ए ओ ई ये एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट इसमें बन जाएगा वो बन जाएगा एंगल ए ओ बी एंड ए ओ ई। ठीक है, ए ओ बी और ए ओ ई, इसमें वर्टेक्स कॉमन हो गया और ये ए नंबर का जो लाइन है ये हमारी यहां पर दोनों एंगल के लिए कॉमन हो गई बच्चों। ठीक है, इसी तरह से हम बना सकते हैं ए ओ ई और
EOD, AOE एंड EOD। ये भी हमारा एडजेसेंट एंगल बनेगा बच्चों, जो कि लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारा तीसरा भी बन जाएगा EOD और DOC। तो इसके 3 आंसर हैं बच्चों, EOD एंड DOC। देखिए EOD एक एंगल बना और DOC दूसरा एंगल बना। ये हो गया वर्टेक्स और ये हो गया इन दोनों का कॉमन लाइन। तो एडजेसेंट एंगल होने के लिए दो ही चीजें मेन है बच्चों, एक तो कॉमन लाइन होनी चाहिए और दूसरा सेम वर्टेक्स होना चाहिए। ठीक है, ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।